एक बार फिर से सुदर्शन न्यूज की खबर का असर हुआ है। आपको बता दें, हिंदू हित में समर्पित सुदर्शन न्यूज हिंदुओं के साथ होने वाले एक भी अपराध पर चुप नहीं रहा है और ना रह सकता है। इस मामले में भी जब सभी मीडिया ग्रुप चुप थे तो उसे प्रेम प्रसंग का मामला जब बता रहे थे तब हमने बताया था कि यह लव जिहाद हो रहा है। यह भी बहुत हैरान कर देने वाला। आपको बता दें कि सुदर्शन न्यूज ने ही बिंदास आवाज बुलंद करते हुए इस साजिश की ओर इशारा किया था। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि मामला शामली का है। बाकी मीडिया इसे प्रेम प्रसंग का मामला बता रहे हैं अभी भी, लेकिन हम इसे लव जिहाद बोलते हैं। दरअसल दयानंद नगर के रहने वाले देवराज मलिक शामली जिले के केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। करोड़पति कारोबारी कहें तो गलत नहीं है। उनका बेटा आयुष मलिक, जिसका नाम अब रहमान हो चुका है, उसने दाढ़ी बढ़ा ली है, उसने टोपी पहनकर अब वो दुकान पर बैठने लगा है। ये देखकर हिंदू संगठनों ने विरोध शुरू किया। जिम ट्रेनर के घर धरना देने की धमकी दी गई। अब ये जिम ट्रेनर कहां से आया बताएंगे आपको। लव जिहाद पहले भी हुआ करता था, लेकिन तब शिकार हिंदू बेटियां होती थीं, लेकिन अब जिम जिहाद हो रहा है और जिम जिहाद में हिंदू लड़के भी शिकार हो रहे हैं। और ये तमाम ऐसे जिहादन हैं जो इन लड़कों का शिकार कर रही है। ये तस्वीर जरा आप देखिए तो हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये लड़की, इसका नाम है चांदनी कुरैशी, जिहादन है पेशे से और प्रॉपर ये गजवा हिंद में लगी हुई है। इसने जो है किस प्रकार से आयुष नाम के लड़के का ब्रेन वॉश किया, ब्रेन वॉश करके उसकी दाढ़ी बढ़वाई, उसको टोपी पहनाया, नमाज पढ़ाना शुरू किया और जिम जिहाद में इसको लेकर इसका कन्वर्जन भी करा दिया। ये अपने आप में हैरान कर देने वाला मामला है शामली का। ये जिम ट्रेनर जिहादन है और शिकार हिंदू लड़के का इसने किया। इस मामले में जिहादियों का पूरा परिवार एक गिरोह की तरह शामिल है। हिंदू लड़के आयुष मलिक और मुस्लिम लड़की चांदनी कुरैशी, ये पूरा मामला है। सबसे पहले 2022 में एक फिजियोथेरेपी सेंटर पर दोनों की मुलाकात हुई थी, एक दूसरे का नंबर शेयर हुआ, बातचीत होने लगी। चांदनी कुरैशी जो है बहुत गरीब परिवार से, ऐसा कहा गया। उसका बाप जूस का ठेला लगाता है। चांदनी आयुष में बात बढ़ी और दोनों एक साथ जिम ज्वाइन किया। धीरे धीरे चांदनी उस जिम में ट्रेनर बन गई और आयुष से प्यार और तमाम चीज़ें जो हैं वो शुरुआत हो गई ये जिम जिहाद की। आयुष के ही पैसों से उसने चेन बनवाई। चांदनी ने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर आयुष का ब्रेन वॉश भी शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके, जैसा ये करते हैं, जो इनका मोडस ऑपरेंडी है, ये अच्छा भला दिखने वाला 24-25 साल का लड़का आयुष रहमान बन गया। हिंदू धर्म इसने छोड़ दिया और मुस्लिम धर्म के तौर पर इसने जो है नमाज पढ़ना और तमाम चीज़ें जो है शुरू कर दी मुस्लिम मजहब के तौर पर। चांदनी और उसका परिवार, बताया जा रहा है कि वो आयुष को दिल्ली लेकर गया और यहीं पर उसका ये पूरा कन्वर्जन हुआ। फिर चांदनी से उसने निकाह किया। आयुष के घर वालों को निकाह के बारे में कुछ पता नहीं था, ऐसी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं। निकाह के 6 महीने बाद आयुष अपने परिवार से अलग रहने लगा। उसने सिटी क्षेत्र के सिलेक्ट विहार कॉलोनी में किराए का एक मकान लिया, वहाँ पर दोनों साथ रहने लगे। आयुष के पिता का आरोप है कि जब हमने इस चीज़ का विरोध किया तो चांदनी के परिवार ने हम पर भी धर्म बदलने का दबाव बनाया। उन्होंने कहा कि आप भी कन्वर्ट हो जाओ लगे हाथ। जान से मारने की धमकियां भी ये जिहादी देते रहे, ऐसा अब परिवार का कहना है जब हिंदूवादी संगठन सामने आए तो। चांदनी का एक भाई है जिसका नाम है अमन कुरैशी, ये भी जिहादी है। देवराज सिंह की दुकान पर ये नौकरी करता था। उसने इस्लाम की सारी बातें आयुष को सिखाई। बता आपको ये दें कि पीड़ित के पिता शामली में एक करोड़पति दवा कारोबारी हैं। उन्होंने कहा कि मेरे 27 साल के बेटे को जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी ने प्यार के जाल में फंसाया, फिर धर्मांतरण करवाया, बाद में फर्जी तरीके से निकाह कर लिया। बेटे ने पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा था, दिन भर उसी पर वीडियो देखता था और पीछे से जिहादन अपना काम कर ही रही थी। बड़ा आसान हुआ ब्रेन वॉश करना और ये 23-24 साल का लड़का धीरे धीरे करके जो है वो कन्वर्ट भी हो गया, दाढ़ी भी बढ़ा ली, टोपी भी लगाने लगा, नमाज भी पढ़ने लगा और तमाम चीज़ें जिहादी करते हैं वो ये करने लगा। ये बहुत हैरान कर देने वाला मामला है। उसका एक पेज है, आयुष उसे फॉलो भी करता है। चांदनी के छोटे भाई ने ऐसी चीज़ें करवाई थी, मतलब पूरा परिवार इन्वॉल्व था चांदनी कुरैशी का। और उसके पिता इस्लाम को गिरफ्तार भी अब कर लिया गया है, ये जानकारी मिली है। 8 अन्य अभी फरार है। उसके पिता की गिरफ्तारी के दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मामले में एक स्थानीय डॉक्टर, इसका नाम खुर्शीद अनवर है, उसकी भूमिका भी संदिग्ध है, जांच वहां भी हो रही है। चांदनी और उसका पूरा परिवार अरबों रुपयों की संपत्ति हथियाना चाहता था, एक एंगल ये भी है। पुलिस अब हर पहलू पर जांच कर रही है। सवाल यही है कि इनका मिशन गजवा हिंद ऑन है। हर बार शिकार हिंदू ही होता है, फिर चाहे वो हिंदू बेटियां हो या हिंदू बेटे, लड़का या लड़की, मैटर नहीं करता, मैटर करता कन्वर्जन जिसमें वो लोग लगे हुए हैं। इस मामले में
में धर्मांतरण, जिहाद, लव, प्रॉपर्टी कब्जा, पाकिस्तानी कनेक्शन, ये सब कुछ आपको, ये पूरा कॉम्बो आपको मिलेगा। जब इसकी जांच शुरू हुई तब ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं। आपको ये भी बता दें कि सवाल बहुत महत्वपूर्ण ये है कि क्या दिल्ली देश की राजधानी के बजाय धर्मांतरण कैपिटल बन चुकी है, क्योंकि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत एक जवान को भी इसी तरीके से यहाँ पर लाया गया था, प्यार में फंसाकर उसका भी कन्वर्जन कराया गया था, और आयुष के साथ भी वही हुआ जिस प्रकार से उस कांस्टेबल का हुआ था। इसकी जांच हो रही है, जांच होनी भी चाहिए। सवाल है कि पूरा परिवार पहले अमीर बाप के बेटे को टारगेट के तौर पर लॉक करता है, फिर सारे प्लान एग्जीक्यूट करता है, बेटी लव के नाम पर फंसाती है लड़के को, उसकी दाढ़ी बढ़वाती है, उसको नमाज पढ़वाती है, इस्लाम की तालीम, पाकिस्तानी पेज को फॉलो कराना, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो निकलकर सामने आती हैं। इसलिए कह रहे हैं कि शामली का ये मामला बहुत ज़्यादा हैरान करता है और परेशान भी। हमने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया। हम पूर्णतः हिंदू धर्म, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पूजन पाठन सब करते हैं, जिसकी वीडियो मैंने स्थानीय प्रशासन को दे दी। और सुबह से शाम तक मंदिर में जाते हैं, मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, और सुबह ही अपने घर भी पूजा पाठ करते हैं। हम हिंदू धर्म के पूर्णतः धर्म में आस्था रखते हैं। तो बेटे का क्या मामला है? बेटे को कुछ असामाजिक तत्व जो हैं, जो मुल्ला मौलवी, वो अपने कॉन्फिडेंस में लेकर कुछ गलत सलत डाइवर्ट करने में लगे हुए हैं। बताया क्या है कि आपके बेटे ने दाढ़ी वाड़ी टोपी वोपी ओढ़ता है? दाढ़ी का तो वो शौकीन पहले से भी था, लेकिन अब कुछ बड़ी हो रही दाढ़ी। लेकिन हम उसमें प्रयास ये कर रहे हैं कि जल्द ही मैं उसे अपने पास में वापस कर लूँ। इसी प्रयास में मैं ज़्यादा धार्मिक कार्य कर रहा। एक आपको मालूम है कि काफ़ी चर्चित इस समय जनपद शामली का केस बना हुआ है। इसमें एक यहाँ के बेला फैमिली है नगर की, मिस्टर देवराज मलिक की, जो घर से बहुत ही संपन्न है और स्थानीय शामली जनपद के ये दवा व्यवसायी संघ के अध्यक्ष भी हैं। इनके पास दो बहुत बड़े शोरूम हैं, भारत मेडिकल स्टोर के नाम से, भारत मेडिकोज के नाम से। इनके कुल 4 बच्चे हैं, इनमें 3 बेटियां हैं, जो बड़ी हैं उनकी शादी हो गई है, और एक बेटा आयुष नाम का है, वो लगभग 30 साल का है। ये दोनों शोरूम में चलाते हैं और इनका बेटा भी एक पे कोच पर बैठता है। ये अभी आपको मालूम है कि पहले यहाँ पे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आरोप लगाया गया था कि इनका बेटा किसी के प्रलोभन में या ज़बरदस्ती कन्वर्ट हो गया है, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है उसने, और ये सभी लोग उसके चक्कर में कन्वर्ट हुए जा रहे हैं। इसके पीछे इनकी पूरी प्रॉपर्टी है। तो आप जानते हैं कि एक बहुत ही वेल ऑफ फैमिली यहाँ जनपद शामली की है, और ये लोग अच्छे खेतीहर भी हैं, इनके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी भी है, दोनों दुकानों के अलावा भी, और वेल इनोड फैमिली इनकी है। वो इनसे उसके आधार पे हम लोगों ने डिटेल जांच कराई इसमें लाइव से हमारी और गोपनीय रूप से। तो जानकारी ये हुई कि देवराज मलिक का एक ही बेटा है आयुष, और यहाँ की हमारे जनपद शामली की काजीवाड़ा की एक कुरैशी की बेटी है जिनका नाम इस्लाम कुरैशी, जो फलों का व्यापार करते हैं, लगा के ठेला वगैरह ठेलिया पे जूस वगैरह बेचते हैं। उनकी बेटी, उनकी कई बेटियां हैं, उसमें एक चांदनी नाम की उनकी बेटी है, काफ़ी वो वयस्क है, और उसके माध्यम से इसको फंसाया गया इसमें, और तथाकथित उसका दिल्ली में कहीं मस्जिद में निकाह कराई गई, और अब वो पूर्णतः लगभग कन्वर्ट सा हो गया है। तो उससे बातचीत हम लोगों की भी लड़के की हुई, लेकिन माँ बाप कहना यह कि साहब चूँकि मेरी प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है, था ये जो इस्लाम नाम का आदमी है, इसके रिश्तेदार या ये सभी लोग दंगाई रहे हैं पहले उस दंगों में, 13-14 के दंगों में, तो इन लोगों ने इसको फंसा लिया हमारे बेटे को। इनकी निगाह हमारी प्रॉपर्टी पर है। शामली में एक पूरे जाट परिवार का इस्लाम मजहब में धर्मांतरण किया गया। शामली के हनुमान टिल्ला मंदिर के पीछे एक भारत मेडिकल स्टोर है, जिसके मालिक देवराज मलिक हैं, और यह देवराज मलिक शामली मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है। इस देवराज मलिक के लड़के आयुष मलिक के साथ एक शामली की रहने वाली चांदनी कुरैशी ने मित्रता की और फिर अपने जाल में, प्रेम जाल में फंसाया, उसकी वीडियो बनाई और फिर उसको
अपने साथ निकाह करने के लिए तैयार किया, और यदि निकाह नहीं करोगे तो ये वीडियो सबको दिखा दी जाएगी। अब वो इस डर में इस्लाम मजहब स्वीकार करके उसने उस चांदनी कुरैशी के साथ में निकाह पढ़ लिया। फिर उस चांदनी कुरैशी के पूरे परिवार ने परिवार पर इस्लाम मजहब स्वीकार करने के लिए दबाव बनाया। अब उनके दबाव में आकर के देवराज मलिक का पूरा परिवार इस्लाम मजहब में हो चुका है। मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से और शामली पुलिस प्रशासन से कहना है, इस गंभीर विषय को अपने संज्ञान में ले और जिस चांदनी कुरैशी परिवार ने इनका धर्मांतरण कराया है, चांदनी कुरैशी और उसके परिवार पर शिकंजा कसा जाए और धर्मांतरण आदि धाराओं में इनको जेल में डाला जाए। और जिस मस्जिद के मौलवी ने निकाह कराया है और इस पूरे परिवार का धर्मांतरण कराया है, उसको भी गिरफ्तार किया जाए। तो जिम में फंसाया, दाढ़ी बढ़वाई, नमाज पढ़वाई, शामली में दवा कारोबारी के इकलौते बेटे यानी आयुष का धर्मांतरण। बहुत हैरान कर देने वाला ये मामला। बता देते हैं कि पैनल में कौन कौन से लोग कनेक्ट हो गए हैं। स्वामी दिव्यानंद जी महाराज हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। मुस्लिम स्कॉलर सहर नकवी हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं, आपका भी स्वागत है सहर। हमारे साथ अरुण कुमार तोमर जी हैं, अध्यक्ष हैं सनातन हिंदू रक्षा दल से, आपका भी बहुत स्वागत है तोमर जी। चर्चा की शुरुआत में करूंगा। सबसे पहले दिव्यानंद जी महाराज, आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होगी। अब तक तो महाराज जी बेटियां शिकार होती थीं, अब तो बेटे भी शिकार होने लगे हैं। आयुष को रहमान बना दिया, इसकी दाढ़ी बढ़वा दी, नमाज पढ़ने लग गया। वो तो एक हिंदू वादी संगठन यशवीर जी की नज़र पड़ गई और ये पूरा मामला सामने आ गया। नहीं तो ये मामला भी सामने ना आता। ये कितना बड़ा सिंडिकेट, कितना बड़ा गिरोह काम कर रहा है, कितनी बड़ी चुनौती है तमाम हिंदुओं के लिए, और आप इसको किस प्रकार से देख पा रहे हैं महाराज जी? प्रतिदिन कोई ना कोई घटनाएं घट रही है। मुझे लगता है कि मेरे सप्ताह में 5 दिन सिर्फ किसी प्रकार के मुद्दे को लेकर बैठ रहे हैं। बिल्कुल, बड़ी शर्म आती है, बहुत चिंता आती है। और देखिए, हमें तो आज तक कोई महसूस नहीं हुआ कि किसी को अपने धर्म पे छल करके लाया जाए। ये पाना है, आज भी हम स्वागत करेंगे, घर वापसी कर ले। आपके पूर्वज थे, आप भी आइए, स्वागत है आपको। लेकिन हम किसी को छल करके हथियार के बल पे या फिर प्रेम प्रसंग बनाकर इस प्रकार से करना, इस तरीके का हमारा तो है नहीं। ये कर रही है, चाहते क्या है? गजवाए हिंद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, और अब तो विभिन्न प्रकार के नाम आ गए। अब मित्र जिहाद कहें, जिम जिहाद कहें, जिहाद कहें, मेडिकल जिहाद कहें, या फिर इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से इनका एक धंधा सा बन गया है। देखिए, ये सिंडिकेट काम कर रहे हैं। ये इसमें 1-2 लोग नहीं होंगे। घर से जब निकलेगा, जब परत दर्द देखेंगे आशीष जी, तो कई लोगों के नाम आएंगे। और फिर अब देखेंगे कि कई लोग इसमें शामिल हैं, और इसमें लोगों को चाहिए, सबको गंजा कसना चाहिए, सभी को जेल भेजना चाहिए। ठीक है, ये मांग तो है। और देखिए, इसमें ये जो चांदनी कुरैशी है, इसका जो बाप था, जो ठेला लगाता था जूस का, वो भी इसमें इन्वॉल्व पाया गया है। इसको ऑलरेडी गिरफ्तार कर लिया गया। 3 मौलवियों समेत कुल 12 लोगों को FIR दर्ज हो गई है। तो ये पूरा अपडेट इस पूरे मामले का अब तक का है। SIT ने जांच शुरू भी कर दी है और बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई हैं। पाकिस्तानी कनेक्शन की भी बात हो रही है। मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ हैं सहर। ये ब्रेन वॉश करके पहचान बदलने का जो मामला शामली का है, बतौर एक मुस्लिम स्कॉलर आपकी क्या राय है इस पर, क्या टिप्पणी है आपकी? देखिए, मुझे तो प्यार मोहब्बत प्रेम प्रसंग का मामला लग रहा है। फैमिली अक्सर करके होता ये है कि जब दूसरे मजहब की कोई लड़की है, कोई लड़का कर लेते हैं, लड़की लड़का, कोई ये नई बात नहीं है। शाहरुख खान भी करे बैठे हैं आपके,
गौरी खान से, आप बड़े लोगों के खिलाफ बात ये है कि बोलना नहीं चाहते। आप छोटे लोगों को, एक जूस वाले को तो टारगेट कर सकते हैं, लेकिन एक सुपरस्टार शाहरुख खान को आप टारगेट नहीं कर सकते। आप करीना कपूर सॉरी उन्होंने जब कर ली, तो आप सैफ अली खान को टारगेट करने की मतलब वो नहीं समझते, जरूरत नहीं समझते। आप पब्लिक को एक जूस वाला, छोटा चाय वाला, फल वाला, इसको आप जान से मार भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही मायने में तो सैर नकवी जी इनको जान से मार ही देना चाहिए। इनको तो सरेआम खड़े होकर बीच चौराहे पे गोली मारनी चाहिए। हम तो खुली टीवी पे कह रहे हैं इनको ऐसे जिहादियों को बीच चौराहे पे गोली मार देनी चाहिए जो गजवा हिंद कर रहे हैं। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात। शाहरुख खान और फलाने खान ढिमकाने खान की बात नहीं हो रही है। सुनिए मैं बात सुनिए, सैर नकवी जी सुनिए, सैर नकवी जी सुनिए। प्यार मोहब्बत गया तेल लेने, प्यार मोहब्बत गया तेल लेने, तेल प्यार मोहब्बत गया चूल्हे में, चूल्हे में गया ऐसा प्यार और चूल्हे में गई इसी मोहब्बत जहां पे कन्वर्जन हो। ये कौन सा मोहब्बत है? अरे मोहब्बत था तो ये चांदनी कुरैशी हिंदू क्यों नहीं बन गई? अरे ये चांदनी कुरैशी हिंदू क्यों नहीं बन गई? अरे आप कन्वर्जन पे बात करो मेरे से, सैर नकवी आप कन्वर्जन पे बात करो। चलिए आपके सारे तर्क मान लेता हूं, आपके सारे तर्क मान लेता हूं, चलिए मान लिया आपकी बात सही है, मान लिया सही है, लेकिन ये कन्वर्जन एक तरफा क्यों होता है? ये चांदनी हिंदू क्यों नहीं बनी? ये चांदनी हिंदू क्यों नहीं बनी? ये चांदनी हिंदू क्यों नहीं बनी? चांदनी बना लेते ना। अरे क्यों नहीं बनी? अरे बन जाए, मुझे आप बताओ ना क्यों नहीं बनी? प्यार था ठीक है, एक मिनट। शाहरुख खान गौरी की बात होती, गौरी ने कन्वर्जन नहीं किया है, गौरी का नाम बदलकर सैर नकवी नहीं हो गया है। उनके घर में दिवाली की पूजा आज भी होती है, वो तस्वीरें हमने देखी, उसमें शाहरुख खान भी बैठता है, सलमान खान गणेश पूजा में शामिल होता है। लेकिन सैर नकवी और इस मौलवी के जैसे जिहाद और जिहादन, इनको हम एक्सपोज करेंगे। सुन लीजिए मेरी बात, ये प्यार मोहब्बत वाली नौटंकी यहाँ नहीं चलेगी, ये प्यार मोहब्बत ब्रेन वॉश और नौटंकी यहाँ नहीं चलेगी। बीच चौराहे पे गोली मारनी चाहिए जिहादियों को, और सबसे पहले जिहादन चांदनी कुरैशी के सिर में छेद होना चाहिए सबसे पहले, सबसे पहले। मैं तो खुले तौर पर ये कहता हूं, आप लोग मुस्लिमों की घर वापसी और फलाना और ढिमकाना, जबरन धर्म वापसी भी क्राइम ठीक है। जबरन धर्म वापसी। तोमर जी हमारे साथ है, तोमर जी आपका क्या टेक है सर? तोमर जी इनका ऑडियो डाउन करिए भैया, हो गया इनका पे। तोमर जी देखिए, मैं तो यही कहूंगा इसमें कि इनका षड्यंत्र जो है ये काफी समय से चल रहा है जी। और देखो कहाँ जाके जो इन्होंने मतलब बम्बई तक भी गए ये लोग, कहाँ इनका जो देखो अभी जल्दी करके इन लोगों ने इनका आधार कार्ड चेंज किया, फिर इनका फ्लाइट टिकट बनवाया, फिर इनको जो है वहां पर हज कराई, और मुंबई जाके देखो इन्होंने उसकी मतलब वो खतना भी कराई। तो मैं तो ये कहा ये सबको एक तरफ से लेके इनको बहुत अच्छी तरीके से सनातन जना कमजोर नहीं है, जैसे ये कह रही ना है हमारी बहन जी। बहन जी मेरी सुनो बात, उनको भी मतलब काफी पैसा मिलता है। अभी छंगी बाबा का पूछे, सुना होगा आपने, छंगी बाबा कितना बड़ा षड्यंत्र रखता था। आपकी बात का जवाब देता हूँ मैं आपको। और जितने ये फिल्म स्टार भी है ये लोग भी पैसा लेते हैं काफी ऐड करते। अरे नहीं सुनिए सैर नकवी जी, आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगा बालिग नाबालिग क्या होता है उत्तर प्रदेश में ना। ये आटा दाल का भाव पता चल जाएगा। अभी तो पुलिस के हत्थे चढ़े हैं ये, सुन लीजिए, ये केरला नहीं है, कांग्रेस सरकार वाला केरला नहीं है ये, सुन लीजिए मेरी बात, ये तेलंगाना नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है। और यहाँ पर इसकी इस जूस वाले की औकात उसको पता चलेगी। इस जूस वाले जिहादी का, इस जूस वाले जिहादी की ऐसी तैसी कैसे होगी अगले कुछ दिनों में आप देख लेंगी सैर नकवी, प्रदेश में बहुत आप देख लेंगी, आप देख लेंगी और आपको दिखाएंगे, फिर से आपको बुलाएंगे। आप नोट कर लीजिए, इस प्रकार के जिहादियों को एक्सपोज करेंगे। और ये प्यार मोहब्बत की नौटंकी, ये गाना यहां मत गाइए, एक स्कॉलर हैं, आपको ये कहना चाहिए था कि अगर ब्रेन वॉश हुआ है, गलत तरीके से इसका कन्वर्जन हुआ है, तो उसका विरोध मैं करती हूं, लेकिन हूं घूम फिर के मैं भी जिहादन, तो मैं भी ऐसी बात करूंगी। आप भी हैं जिहादन तो बोलेंगे आप वही चांदनी कुरैशी की सगी बहन लग रही हैं आप, जिस प्रकार से उसका सपोर्ट कर रही हैं। दिव्यानंद जी महाराज क्या कहेंगे? सैर नकवी जो जिहादन हमारे साथ हैं, इनकी बात पर ये कह रही हैं कि प्रेम प्रसंग का मामला था और ये सब कुछ प्रेम है। अगर भैया प्रेम है तो आप अपना मजहब फॉलो करो, मैं अपना धर्म फॉलो करता हूं, इसमें कन्वर्जन की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये कौन सा प्रेम है जिसमें कन्वर्जन जरूरी है? आशीष जी, आज के बाद से बात निकल कर आती है कि इनका एकमात्र टारगेट ये जिहाद करना है इनको, और वो ठेले वाले हो, फल बेचने वाले हो, जूस बेचने वाले हो या फिल्म इंडस्ट्री वाले हो, सभी का एक ही लक्ष्य है। ये सभी मिलकर यही कर रहे हैं। देखिए इनके अंदर भी सिंडिकेट काम करते हैं अलग अलग क्षेत्र में। कोई तो भाई ये अलतकिया लेके बैठा हुआ है, कोई तलवार लेकर घूम रहा है, कोई कोर्ट में घूम रहा है, कोई एक पक्ष है जो ऊपर से डेंट पेंट करके बात को मीठी मीठी बात बोल के पूरे समुदाय को घुमाने के लिए लगा हुआ है।
कुछ लोग टीवी में बैठकर इस बात को लिपापोती करने में लगे हुए हैं, लेकिन सभी का एक ही लक्ष्य है और इस प्रकार से ये समझने की आवश्यकता हमें सहिष्णुता और ये भाईचारा, गंगा जमुनी, ये सारे शब्द अब हमारे लिए सारी बेईमानी है। इस प्रकार के बातों में न फंसकर हमें आंखें खोलने की आवश्यकता है। सहिष्णुता, मित्रता, देखा ना कि मित्रता का फल देखा क्या हुआ सूर्या के साथ, वो तो मित्र बना था। अब उसके बारे में कोई स्कॉलर बोले वो यहाँ तो प्रेम संबंध है, सही बात है कि प्रेम संबंध है, तो आप आइए, स्वागत करते हैं आज भी आपको बहू बनाकर। अरे हम तो बहुओं को लक्ष्मी की तरह रखते हैं, हमारे लिए वो कोई वस्तु नहीं है। किंतु यहाँ पर एक वो ठेला वाला कहां से करोड़पति के पीछे में चला गया, कैसा प्रेम प्रसंग है भाई। तो ये सीधी सी बात है, सोची समझी रणनीति है और ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, ठीक, बहुत बड़ी प्लानिंग है। ठीक है। तोमर जी, आपको भी लगता है क्या ये पूरा का पूरा प्री प्लान है? ये प्यार नहीं है, ये प्री प्लान साजिश है जिसमें एक इकलौते बेटे को तलाशा गया, वो कितना पैसे वाला है, तमाम चीजें देखी गई, उसके बाद उसकी फील्डिंग सेट होती है, अपनी बेटी को उसके साथ जो है प्रेम प्रसंग के लिए भेजा जाता है जूस वाले के द्वारा, उसके बाद में वो बेटी अपने उसी गजवा हिंद वाले एजेंडे पे लग जाती है। इस पूरे प्री प्लान साजिश पे आपकी क्या राय है तोमर जी, जरा बताइए, उसका क्या स्थायी समाधान है? ये 24-24 साल के हमारे लड़के इतने आसानी से कन्वर्ट हुए जा रहे हैं प्यार के नाम पे, ये संभव तो नहीं लगता मुझे। ये सही कह रहे हैं आप, दरअसल ये प्री प्लान है ये काम। और अभी अभी मैं बता रहा हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, 2019 में सीएम शर्मा पुत्र बाबू राम शर्मा कस्बा गढ़ी पुख्ता से ऐसे ही उसको शादी का झांसा दिया गया और उसको जो है मुसलमान बना गया, हम लोग इस्लाम धर्म कबूल करवाया गया उसको। लेकिन मैं भी उसको ढूंढ रहा हूं, पुलिस को बता, लेकिन उसको जो है मामला उसकी समझ में नहीं आ रहा। वो लड़का गया कहाँ, उसकी मम्मी भी इसी दौरान जो है असद में मारी गई, उसका बाप भी मारा गया। अब वो लड़का ये पता नहीं है कहाँ। तो अभी कप्तान साहब ने बहुत अच्छी बात निकाली, लेकिन मैं कप्तान साहब को ये भी कहूंगा ये प्री प्लान काम है। और जहां तक बंबई तक तार इनके घूम रहे हैं और जहां तक इनके पासपोर्ट बनते हैं, जहां तक ये मतलब जो भी है इनको इट्स नॉट ओनली अबाउट मुंबई, ये मामला पाकिस्तान तक है। एक पाकिस्तानी पेज लड़के को फॉलो करवाया गया, वहां से वो तमाम वीडियोस को देख रहा था, ना जानिए कनेक्शन कहां तक गया है। ये सिरतन से जुदा से लेकर ये गजवा हिंद, ये सारा का सारा नारा पाकिस्तानी नारा तो है, ये इंडियन मुसलमान नहीं ये नारा लगा रहा है, वहां के इन्फ्लुएंस में आकर यहाँ का मुसलमान इन तमाम चीजों में इन्वॉल्व है। सैर नकवी हमारे साथ जियादन मौजूद हैं। सैर नकवी जी, जरा मुझे बताइए, आपकी बात मैंने मान ली कि भैया प्रेम था, बड़ा गजब का प्रेम था और प्रेम में पागल हो गया था ये लड़का, ठीक है, और प्रेम में पागल हो गया, दोनों दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार में थे, सब समझ में आता है, लैला मजनू वाला मामला था। लेकिन प्यार अपनी जगह है मैडम, हम जो है हम अपने मजहब को फॉलो करें, आप अपने को फॉलो करो, मिलकर साथ रहते हैं, प्यार सर्वोपरि है ना कि मजहब। यहां पर ये कन्वर्जन इतनी प्रमुखता के साथ क्यों महत्वपूर्ण होता है आप लोगों में, जरा ये बताइएगा कि बिना कन्वर्जन के प्रेम एक्सेप्टेबल नहीं है, ये क्या चल क्या रहा है, कन्वर्जन जरूरी क्यों था इसमें? हम आपको ये बता दें कि पहली बात तो आपने मुझे चैनल पे इनवाइट किया है, आपको इनवाइट किया, बिल्कुल इनवाइट किया है, आप जिहादन है, हम आपको जिहादन कह रहे हैं। हम जिहादन है या फसादन है वो मेरा अपना पर्सनल मसला है, आपसे उसका कोई इंटरफेयर आपका नहीं होना चाहिए। और आप ऐसे किसी को मतलब नीचा दिखाने वाले कोई नीचा दिखाना, जिहादन नीचा कैसे हो? जिहादन का मतलब क्या होता है? आप लोग तो कहते हैं संघर्ष, जिहाद का मतलब संघर्ष, तो इसमें क्या हो गया भाई? तो गाली नहीं दी मैंने आपको, आप जिहादन है तो मैं कह रहा हूँ आपको, आपने जिहादन का सपोर्ट किया तो आप भी जिहादन हुई। मैं रोज आपको जिहादन कहकर बुलाऊंगा और बताओ आपको आना हो ना आना हो। इतना मैनर इंसान में होना चाहिए, नहीं बहुत मैनर्स है, मुझे इतना तो पता है कि हमारे हिंदू भाई की जो कन्वर्जन हुआ आप उसको सही अगर ठहरा रही है, अपनी मर्जी ना 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 ना। हाँ मैंने पहले सुन लीजिए, मैं आना ना आना मेरी अपनी मर्जी है। बिल्कुल है भैया, मैं आप बिल्कुल आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी। हाँ ये मेरी अपनी मर्जी है, लेकिन किसी को बुला के ह्यूमिलिएट नहीं किया जाता। कोई ह्यूमिलिएट नहीं करना, आपको लग रहा है ह्यूमिलिएशन कंप्लेन है, बिल्कुल पर्सनल कंप्लेन है आपके लिए। हाँ, और ऐसा मतलब आप शब्द मेरे लिए आप व्यूज जानने के लिए मेरे इनवाइट करते हैं, मैं अपने व्यूज देती हूँ। आप लोगों के प्रति मुझे न कोई नफरत है। और फिर दूसरी बात, आप जैसे कहते हैं जिहादी है फसादी है, जब मोदी जी विदेश जाते हैं तो पाकिस्तान में भी जाके बिरयानी खाते हैं, वो भी जिहादी है। कोई पाकिस्तान जाके बिरयानी खाते, फर्जी बातें मत करिए। कौन सी बिरयानी खाई उन्होंने? बिरयानी कौन सी बिरयानी खाई उन्होंने?
फर्जी बातें आप क्या कर रही हैं? नरेंद्र मोदी शाकाहारी व्यक्ति हैं, वो कोई बिरयानी फिरयानी नहीं खाएं। ये फर्जी के व्हाट्सएप फॉरवर्डेड मैसेज का ज्ञान है, मत उड़े लिए यहाँ, ज्ञान मत उड़े लिए। वो जब भी कोई नया देश में कोई नया प्रधानमंत्री बनता है तो नियम होता है, वो जाना पड़ता है या नहीं होता है, जो भी नियम कायदे हैं। प्रधानमंत्री में मत जाइए, शामली पे रहिए। और ये जो विक्टिम कार्ड खेल रही है, मेरे को ऐसा क्यों कहा, कहेंगे रोज कहेंगे, जिहाद को जिहादी कहेंगे, जिहादन को जिहादन कहेंगे। चांदनी कुरैशी जिहादन है, और इसका जो जूस वाला बाप है ना, इसका जो जूस वाला बाप है, इसको सलाखों के पीछे हमने देखा है। और ये चांदनी कुरैशी भी सलाखों के पीछे जाएगी, और फिर कभी कोई लड़का कन्वर्ट ना हो, इसके लिए सुदर्शन न्यूज लगातार लगा रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी बाकी मर्जी है। अगर आपको जिहादी शब्द बुरा लगता है तो लगता रहे, जिहादी को जिहादी कहेंगे, जिहादन को जिहादन ही कहेंगे, ये आप समझ लीजिएगा। मेरे पास समय इतना ही था, आप सबने समय दिया, बहुत आभार। चर्चा में इतना ही, जय हिंद।